Welcome, my dear students. You are studying with BPS Academic Solutions. Today we will solve two questions of exercise 5.3 based on AP. Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? You may see figure 5.5 in the book. I will show you just example with 6 logs. So I put 3 logs here, and in question 20 logs were put like this, and above it 19 logs are put, and I will put only 2 logs, just like he has kept 19 logs and I am just putting 2 logs, and above it he put 18 logs like this, and I will just put 1 logs to show you the example. So like this, in the bottom row he put 20 logs, and next to it 19 logs, and next to it 18 logs, next to it 17 logs. He kept like this. So we have to find out how many rows are there in keeping 200 logs. So, and also we have to find out the logs in the top row. So now we will start the solution. Solution: 200 logs are stacked, that is Sn is equal to 200. 20 logs stacked in bottom row, that is A1 is equal to 20. 19 logs stacked in the next row, that is A2 is equal to 19. 18 logs stacked in the next to it, that is A3 is equal to 18. So A2 minus A1 is equal to 19 minus 20 is equal to minus 1. A3 minus A2 is equal to 18 minus 19 is equal to minus 1. They are in AP with D is equal to minus 1. Number of rows to be found out, that is N. हमको पता करना है. We know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by D. So 200 is equal to n by 2, 2 multiplied by 20, क्योंकि a यहाँ पर 20 के बराबर है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस 1. तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, इज इक्वल टू n, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 40 माइनस n प्लस 1. 400 इज इक्वल टू, अब n से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n. 400 इज इक्वल टू 41n, 40n और n को ऐड कर लिया तो 41n माइनस n स्क्वायर. अब n को हम जो लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हो गया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 1. So equation 1 is a quadratic equation. To solve it, split middle term as under. अब हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म 400, तो 400 के हमको प्राइम फैक्टर करने होंगे. तो 400 2 से डिवाइड किया 200, 2 से किया 100, 2 से फिर किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1. तो इनका प्रोडक्ट तो 400 है. अब इनका सम 41 के बराबर होना चाहिए. इस तरह से हमें इन प्राइम फैक्टर्स को लेना है. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16. सो 25 और 16 का सम कितना हो गया 41, जो कि हमारी
मिडिल टर्म है। नाउ वी विल रीराइट आवर इक्वेशन एज अंडर। तो इक्वेशन 1 इन n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 60n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो n माइनस 25, लास्ट टू टर्म से हमने माइनस 16 कॉमन लिया, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 25 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। अब हम चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा n करेक्ट है। तो पहले हम चेक करते हैं n इज इक्वल टू 25 को। तो n 25 को चेक करने के लिए पहले हमने a25 निकाला। तो a25 निकालने के लिए a25 इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 20 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1। 25 में से 1 माइनस कर दिया, 24। a25 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4। क्योंकि हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 हो गया। 24 में से 20 माइनस किया तो माइनस 4। दैट इज नंबर ऑफ लोग्स इन 25th रो। जो 25th रो होगी उसमें -4 लोग्स होंगे, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। अब हैंस n इज इक्वल टू 16, दिस इज द करेक्ट। टू फाइंड लोग्स इन द टॉप रो। अब टॉप रो क्या हो गई 16, तो टॉप रो में हमको लोग्स निकालने कितने हैं, दैट इज an इज इक्वल टू a16 वी हैव टू फाइंड आउट। तो a16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। तो a16 इज इक्वल टू 20 प्लस 15, ये 15 हो गया माइनस करने पर, मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, ये 15 हो गया इज इक्वल टू 5। Therefore, there are 16 rows and 5 logs placed in the top row. Answer 16 rows and 5 logs. अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6. So you see this figure, here bucket is kept and 10 potatoes are put at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this bucket and first potato, between them distance is 5 meter. बकेट और पहले आलू के बीच की दूरी 5 मीटर्स है और फर्स्ट और सेकंड पटेटो के बीच की दूरी 3 मीटर है। 2 से 3 के बीच 3 मीटर है। इसी तरह से सभी पटेटोज़ के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर्स है। अब एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कंपटीटर बकेट यहाँ से इसके पास से स्टार्ट करता है, इस तरफ स्टार्ट करता है। पिक्स अप द नियरेस्ट पटेटो। तो नियरेस्ट पटेटो क्या है, फर्स्ट पटेटो। तो फर्स्ट पटेटो को पिकअप करता है और यहाँ से इसको पिकअप करके बैक लौटता है और बकेट में पटेटो को डाल देता है। फिर क्या करता है, फिर स्टार्ट करता है बैक और सेकंड पटेटो को पिकअप करता है और यहाँ से फिर बैक लौटता है और पटेटो को बकेट के अंदर डाल देता है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बैक, थर्ड पटेटो को पिकअप करता है
और यहाँ से फिर बैक लौटता है और थर्ड पोटैटो को बकेट में डाल देता है। इस तरह से 1 by 1 पूरे 10 पोटैटोज को बकेट में कंपटीटर डाल देता है। So a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. And she continues in the same way. And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो अब जो है कंपटीटर ने टोटल डिस्टेंस कितना रन किया वो हमको कैलकुलेट करना है। सो सॉल्यूशन, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम बकेट इज इक्वल टू 5 मीटर, distance of second potato from bucket is equal to 5 plus 3 is equal to 8 meter, and distance of third potato from bucket is equal to 8 plus 3, यानी फर्स्ट पोटैटो की 8 है तो उसमें 3 और ऐड कर दिया तो 8 plus 3 is equal to 11 मीटर। टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो द टोटल डिस्टेंस टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे इन मीटर्स रन बाय ए कंपटीटर इज इक्वल टू 2 multiplied by 5, जो डिस्टेंस है हमारी 5 और 2 टाइम्स उसको आना जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 multiplied by 5 is equal to 10. To pick up the second potato, the total distance back and forth यानी आना जाना in meters run by a competitor is equal to 2 multiplied by 8 is equal to 16. इसी तरह से to pick up third potato, the total distance to and fro in meters run by a competitor is equal to 2 multiplied by 11 is equal to 22 meter. So total distance 10 meter, 16 meter, 22 meter, dot 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 is in AP, where A is equal to 10, D is equal to 16 minus 10 is equal to 6. She has to pick up 10 potatoes, therefore n is equal to 10. We know that Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 multiplied by d. Therefore Sn is equal to वैल्यू रख दी तो 10 by 2, n की वैल्यू 10, 10 by 2 इन ब्रैकेट 2 multiplied by 10 क्योंकि a की वैल्यू भी 10 है प्लस 10 minus 1 multiplied by d जो वैल्यू यहाँ पर है 6 इक्वल टू 5, ये 5 हो गया 2 से कट कर दिया, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 5, 20 प्लस 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया 54, तो ऐसा इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई ऐड कर दिया 74, दोनों का मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 370 मीटर। So 370 meter is the total distance the competitor has to run. Answer 370 मीटर। तो इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त और कोई क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो जो है किस चैप्टर या सब्जेक्ट या टॉपिक पर बनाई जाएं, और इसके अलावा सिस्टम या मेथड को इम्प्रूव करने के लिए भी सजेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।